पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो 10,000 से ज़्यादा मार्शल जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने खुद साइन करके निकाला था, टर्मिनेट किया था, पिछले 1 साल से वो लगातार परेशान थे। और हमें खुशी है इस बात की, माननीय उपराज्यपाल जी ने उनके एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और कहा था कि इसका कोई हल हम निकालेंगे। और आज माननीय उपराज्यपाल जी ने भारतीय जनता पार्टी की इस मांग को भी स्वीकार किया कि हमें सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। आज जो माननीय उपराज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना को, उन्होंने स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टर्मिनेटेड बाय द देन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल लास्ट ईयर इन अक्टूबर। तो एलजी साहब क्योंकि डीडीएमए के चेयरमैन है तो उन्होंने डायरेक्शन दी है कि इनको अगले 4 महीने के लिए सबको लगाया जाए। और साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया है कि कॉन्क्रीट स्कीम इन द इंटर्म फॉर देयर फ्यूचर एंगेजमेंट आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस सो दैट दे आर नॉट मिसलीड अगेन एंड फेस लॉस ऑफ लाइवहुड। तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इनको धोखा दिया था, अब कम से कम आम आदमी पार्टी प्रपोजल ठीक भेजे जिसमें फाइनेंशियल अप्रूवल्स हों, बजटरी प्रोविजंस हों, ताकि इन सब भाई बहनों के साथ न्याय किया जा सके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दिवाली से पहले एक अच्छी खबर इन परिवारों वालों को मिली है और हमने उनसे कमिटमेंट किया है कि भारतीय जनता पार्टी आपके संघर्ष के साथ है। आज 4 महीने का रिलीफ आपको ज़रूर मिला है, लेकिन अगर ये सरकार अब भी नहीं जागती, आम आदमी पार्टी की सरकार, और अगर ये अब भी वैसे ही अन्याय आपके साथ करती जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया था, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इन सबको स्थायी समाधान के साथ इन सब के लिए रास्ता निकालेगी। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी ने बस मार्शल को लाते मारी, सड़कों पे घसीटा आप लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने उनको उनकी नौकरी बहाल करवाई। अरविंद केजरीवाल का साइन किया हुआ लेटर हम पब्लिक डोमेन में 10 बार दिखा चुके हैं। पैरा नंबर 2 की वो लाइन में बार बार दिखाता हूँ जिसमें लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल खुद नीचे साइन करके कि मैं ऑर्डर करता हूँ इनको टर्मिनेट किया जाए। और सौरभ भारद्वाज बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये कहाँ धक्के खा रहे थे, बार बार ये अरविंद केजरीवाल की पुतली क्यों जला रहे थे, बार बार क्यों इनका अरविंद केजरीवाल का घेराव कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये उस भ्रष्टाचारी सरकार का हिस्सा है, अंग है, जिन्होंने इस भाई बहनों के साथ अत्याचार किया है। आखिरी सवाल है, यमुना में आज आपने ट्रिप किया तो आपको लोगों से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, आप दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं लगातार। देखिए, माँ यमुना के लिए हमारी आस्था है। यमुना नदी नहीं, हमारे लिए माँ का महत्व रखती है। और आज जिस हालत में माँ यमुना को मैंने देखा है, वहाँ व्यक्ति 2 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्होंने 10 साल में माँ यमुना को लूटने का काम किया है, 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए और ये पी गए, भ्रष्टाचार हजम कर गए। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो पैसे कहाँ हैं, दिखाएं वो कहाँ खर्च किया उन्होंने। यमुना की जो हालत है उसके लिए निस्संदेह आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। और आज हमने वहाँ माँ यमुना को हाथ में लेके एक शपथ भी ली है कि जो अत्याचार, जो भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ है उसका पश्चाताप इस भ्रष्टाचारी सरकार को करना पड़ेगा। और ये सरकार जाएगी, क्योंकि आगे छठ पूजा का पर्व है। हमारे भाई बहन, माताएं बहनें कैसे उस गंदे पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगी। तो जो हालत आज देखी है वो बड़ी नारकीय है और मुझे अफसोस है कि मेरी दिल्ली तिल तिल करके मर रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार आंखें मूंद के बैठी है। सर, सौरभ भारद्वाज अपने सर ये सेहरा बांध रहे हैं कि हमने नियुक्ति की, हालांकि एलजी ने जब हस्तक्षेप किया उसके बाद हुआ, तो कैसे देखिए, पब्लिक डोमेन में है, एलजी साहब का ऑर्डर है, एलजी साहब ने साइन किए और एलजी साहब ने ही उन सबको आश्वासन भी दिया था कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। और वो भी पब्लिक डोमेन में है कि अरविंद केजरीवाल की वो चिट्ठी जिसमें उन्होंने इन सबको टर्मिनेट करने का ऑर्डर किया, वो आप सब पहले भी दिखा चुके हैं। इसलिए दिल्ली की जनता भी जानती है और वो मार्शल भी जानते हैं कि उन्हें नौकरी से किसने निकाला था। और दिल्ली की जनता बड़ी स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, उनको पता है कि कौन हमारे साथ छल कर रहा है। जो आदमी भ्रष्टाचारी शीश महल में बैठकर टॉयलेट सीट उठा के ले जाए, उससे आप न्याय की उम्मीद करोगे तो मुझे अचंभा लगता है।